हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक माइनर क्लैरिफिकेशन था। एक क्वेश्चन है सीएफएम में अंडर राइटिंग का। उसमें एक टिपिकल सिचुएशन आती है कि अगर पार्ट अंडर राइटिंग है, ठीक है, पार्ट अंडर राइटिंग है और सिंगल अंडर राइटर है, पार्ट अंडर राइटिंग कर रहा है। इन दैट केस क्या ट्रीटमेंट्स होंगे, जो भी एप्लीकेशन आए हैं उसका। तो मैं अच्छे से सिचुएशन आपको समझा देता हूँ और कैसे इसके जो क्वेश्चंस है उसको टैकल करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले इसके पीछे जो थ्योरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। थ्योरी देखो बहुत सिंपल है कि जब भी पार्ट अंडर राइटिंग है, ठीक है, इफ़ अ पार्ट ऑफ द इशू इज अंडर रिटन, तो सिंपल रूल है कि जो पार्ट अंडर राइट हुआ है वो तो अंडर राइटर की जिम्मेदारी है, और जो बचा हुआ है, जो अंडरराइट नहीं हुआ है, उसकी जिम्मेदारी कंपनी की होती है। ठीक है, मतलब वो इनडायरेक्टली कंपनी अंडरराइट कर रही है ऐसा माना जाएगा। तो ट्रीटमेंट सिंपल है। अंडरराइटर के थ्रू जो आएंगे मार्क्ड एप्लीकेशन जिसको आप कहोगे, उसका पूरा क्रेडिट उसको मिल जाएगा, माइनस कर देंगे। और अनमार्क्ड जो है ये कंपनी के थ्रू आए हैं ऐसा मानेंगे, मतलब इसका पूरा बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। ठीक है, ऐसा पूरा ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। अब जब क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि ये मार्क्ड है, ये अनमार्क्ड है, तो ये ट्रीटमेंट देना मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब तक क्वेश्चन प्रॉपरली ड्राफ्टेड है, जब तक क्वेश्चन प्रॉपरली ड्राफ्टेड है कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। प्रॉब्लम वहां होती है कि जब क्वेश्चन प्रॉपरली ड्राफ्टेड नहीं है, और ऐसा आपको बहुत जगह मिलेगा। अकाउंट्स में यही दिक्कत है जो धीरे धीरे एज यू मैच्योर आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। मैंने भी ओवर 12 ईयर्स हार मान के एक्सेप्ट किया है कि हाँ यार क्वेश्चन ही गलत है तो आप क्या ही कर लोगे, थोड़ा सा नहीं अजीब लगेगा, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओवर द ईयर्स जैसे जैसे आपकी दाढ़ी सफ़ेद होती है, आपको वो मेच्योरिटी दिखानी पड़ती है कि यार कुछ नहीं कर सकते, गलत क्वेश्चन को सही कैसे आंसर करना है इसके अलावा ऑप्शन नहीं बचता। तो क्वेश्चन में अगर क्लियर है कि ये मार्क्ड है या ये अंडर राइटर के थ्रू आए हैं ऐसा लिखा हुआ है, तो वो पूरा क्रेडिट अंडर राइटर को मिल जाएगा। और अगर लिखा हुआ है कि ये अनमार्क्ड है, तो आप वो पूरा क्रेडिट कंपनी को दोगे, मतलब अंडर राइटर को उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये थ्योरी है और ऐसा ही होगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है जिसमें इंस्टीट्यूट ने भी नोट दिया हुआ है, तो वो आप समझो कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ता है। तो सिचुएशन क्या है इसमें आप खुद देख सकते हो। इंस्टीट्यूट के जो अपडेटेड मटेरियल है, लेटेस्ट मटेरियल है, उसमें जैसे एक क्वेश्चन है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 45,000 टोटल मिले, 45,000 टोटल मिले, और आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 26,000 वेयर मार्क्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो लैंग्वेज पूरा क्लियर है कि 45 में से 26 मार्क्ड है और बचे हुए अनमार्क्ड है। तो बरोबर ट्रीटमेंट लिया गया है कि मार्क्ड एप्लीकेशन का पूरा बेनिफिट अंडर राइटर को दिया गया है 26,000, और अनमार्क्ड का कोई भी बेनिफिट नहीं दिया है, क्योंकि वर्डिंग क्वेश्चन की एग्जैक्टली क्लियर है। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट ने ही एक नोट दिया हुआ है जो कि थोड़ा सा मतलब आप गौर फरमाइए, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। समटाइम्स इट मे सो हैपन दैट द इंफॉर्मेशन एज टू मार्क्ड एंड अनमार्क्ड मे नॉट बी गिवन इन द प्रॉब्लम। मतलब इंस्टीट्यूट खुद मान रही है कि क्वेश्चन ऐसा भी ड्राफ्ट किया जा सकता है जिसमें आपको क्लियरली नहीं दिया है कि कितने मार्क्ड हैं कितने अनमार्क्ड हैं, तो आप क्या करोगे। इन सच अ केस it has to be assumed that out of the total application received by the company, the number of application proportionate to that part of the issue underwritten has been received through the underwriter। आ रहा है कुछ समझ में। मतलब आपको प्रो राटा ही बांटना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितने मार्क्ड हैं कितने अनमार्क्ड हैं। लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, इंस्टीट्यूट खुद कह रही है। आ रहा है ध्यान में। तो ऐसा ही क्वेश्चन ये नीचे दिया हुआ है, पढ़ के बताता हूं आपको मैं। गुड्स अर्थ लिमिटेड इशूड 30,000 6% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। 60% ऑफ द इशू वाज अंडर रिटन बाय ब्लैक। ठीक है, पार्ट अंडर राइटिंग का क्वेश्चन है, 60% इशू अंडर राइट हुआ है। एप्लीकेशन फॉर 28 डिबेंचर्स वेयर रिसीव्ड बाय द कंपनी। आए ध्यान में।
कुछ भी नहीं लिखा है कि वो मार्क्ड है, अनमार्क्ड है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्वेश्चन इज कंप्लीटली साइलेंट। अब आप इसको पूरा मार्क्ड या पूरा अनमार्क्ड नहीं मान सकते, आपकी इच्छा होगी लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ही ऊपर दिया है कि अगर मार्क्ड अनमार्क्ड का डिटेल नहीं दिया है तो आपको प्रोपोर्शनेट लेना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूट ने वही किया है, 28,000 का 60% मार्क्ड माना है, अज्यूम किया है। ये वर्ड से आपको प्यार हो जाना चाहिए। अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, अज्यूम करना पड़ता है जब क्वेश्चन साइलेंट है, इससे परहेज नहीं कर सकते आप। जितना इंपॉर्टेंट वर्ड इंटरप्रिटेशन होता है कंपनी लॉ में, JIGL में, इंटरप्रिटेशन वर्ड जैसे आपको कितना इंपॉर्टेंट लगता है, वैसे ही बहुत ज़्यादा यूसेज अजम्पशन का होता है इन अकाउंट्स। तो यहाँ अज्यूम करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। तो प्रोपोर्शनेट इसीलिए आपको क्रेडिट बांटना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्लियरली नहीं दी है। तो 60% बांटा गया है अंडरराइटर को और बचा हुआ ऑटोमेटिकली कंपनी को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्रोपोर्शनेट बांटा गया है। क्लियर है? तो ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली नहीं दिया है, क्वेश्चन की लाइन में क्लियर नहीं है कि ये मार्क्ड है या अनमार्क्ड है। ठीक है, तो ये जो एक पैराग्राफ है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चे भी प्रिपेयर कर रहे हैं ये पैराग्राफ लिख लें अपने जो भी रजिस्टर है, मेरे लेक्चर बायर्स हैं, ये एक पैराग्राफ आप नोट कर लें और क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको देख के ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। यहाँ पे आप रूल्स रेगुलेशंस नहीं बना सकते, क्वेश्चन जैसा है वैसा आपको अजम्पशन लेके उसका ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो मार्क्ड है तो मार्क्ड का पूरा ये कर देना है। क्लियरली दिया है कि इतने अनमार्क्ड हैं तो वो उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा पार्शियल अंडर राइटिंग में अंडरराइटर को। और अगर कुछ भी नहीं दिया है, मतलब क्लियर नहीं है, तो आपको प्रोपोर्शनेटली बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया है। अच्छे से ये लिख लें अपने रजिस्टर में ताकि एग्जाम के पहले एक बार इसको आप रिवाइज करके जाएं और एग्जाम में आपको ऐसा कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।